बूढ़ा बाप। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसका परिवार रहता था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। पूरा परिवार संपन्न था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। उसके घर में बूढ़ा बाप के अलावा उसके बहू, बेटे और उसके पोते थे। बूढ़ा बाप काफी वृद्ध हो चुका था, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ एक टेबल पर बैठकर सभी लोग खाना खाते थे। एक दिन ऐसे ही शाम को सभी लोग खाना खा रहे थे। बूढ़ा बाप भी खाना खाने बैठ गया। साथ में बहू, बेटा और पोता भी खाना खा रहे थे। बूढ़ा बाप जैसे ही हाथ से थाली उठाने लगा, थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बेटे ने घृणा करते हुए पिता की तरफ देखा और फिर अपना खाना खाने लगा। बूढ़ा बाप जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना शुरू किया तो खाना कभी उसके कपड़े पर गिरते तो कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए अपने पति से कहा, मन करता है कि उनकी थाली किसी कोने में लगवा दे। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से वह सहमत हो। नन्हा पोता यह सब बड़े मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन बूढ़े पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी। बूढ़े पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़े पिता रोज की तरह खाना खाते, खाना कभी हाथ से छूट जाते, कभी नीचे गिर जाते। छोटा बच्चा, उनका पोता, अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़े मासूमियत से बोला, माँ, मैं भी सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं भी बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आप लोगों को इसी तरह कोने में भोजन देना शुरू करूँगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बेटा और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में चुभ गई, क्योंकि बच्चे ने एक बहुत बड़ा सबक उन दोनों लोगों को दिया। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और अपने टेबल पर खाने के लिए बिठाया और बहू भी भागकर पानी लेकर आई कि दादा जी को कोई तकलीफ ना हो। उस दिन से बेटे और बहू ने बूढ़े पिता की अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप की सेवा हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, तभी इस कहानी का उद्देश्य पूरा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका धन्यवाद।